हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ग्रामर में सबसे पहले क्या टेंस स्टार्ट कर दिए हैं और जो कि प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। आज हम पास्ट कंटिन्यूस को देखेंगे। हम एक पास्ट की वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर भी बना चुके हैं। आज उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा दिया है आप लोग के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जिसको सिंपल बोलते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इन सभी को डिटेल में पढ़ा दिया है। आज हम पास्ट कंटिन्यूस को देखेंगे कि इसकी क्या पहचान होती है, इसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पूरी तरह से समझ आ जाएगा। आपको बस लास्ट तक बने रहना है। इसकी क्या पहचान होती है देखते जाना आप लोग। बस देखो ध्यान से, जब भी आप कभी वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, ये दिख जाए तो आप समझ जाना ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव है। ठीक है, आपको लास्ट में ये दिखनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब होता है जो कार्य चल रहा था पास्ट में। जैसे एग्जाम्पल में, मैं खाना खा रहा था, मैं टीवी देख रहा था, वह बाजार जा रहा था, वह कार चला रहा था। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव को दर्शाते हैं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। देखना ध्यान से आप लोग। देखो, आई वॉज रीडिंग आ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। सी वॉज कुकिंग डिनर, वह खाना बना रही थी। वी वर वॉचिंग अ मूवी, हम एक फिल्म देख रहे थे। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। बात समझ में आई आप लोग के लिए? और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। बताना भूल गए हम आप लोगों के लिए। देखो, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर्ब आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सुनना ध्यान से, वॉच किस किस के साथ लगाना है आप लोग के लिए, आई, ही, सी, इट, इनके साथ आपको वॉच लगाना है। बरा, इसको बर पढ़ते हैं, बेन नहीं पढ़ते हैं, इसको बर पढ़ते हैं। यू, बी, दे के साथ आप लोग के लिए बर लगाना है। क्या लगाना है? बर लगाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। और नेक्स्ट में क्या है, चलो इनको समझ ही लेते हैं। इनको आई, ही, सी, इट, इनको क्या बोलते हैं। ए नेक्स्ट चार टू सी पर है। देखो, देखना ध्यान से आप लोग। देखो, आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। यू और आप, इसको बोलते हैं तुम और आप, है ना। ही का मतलब होता है भाई, ए लड़का या लड़के पुरुष के लिए लगाया जाता है। ठीक है। सी का मतलब होता है भाई, ए लड़की के लिए लगाया जाता है। ठीक है। इट निर्जीव सजीव वस्तु हो ना, तो या जानवर हो तो उनके लिए इट लगाते हैं। जैसे वर्षा हो रही है तो इट, वर्षा हो रही थी, इट इज रेनिंग, सॉरी इट वॉज रेनिंग। ठीक है, अगर वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग, तब हम इज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बी का मतलब होता है हम। क्या होता है? हम। बी। दे का मतलब होता है वे। ठीक है, इसमें आप लोग को सब समझ में आ जाएंगे। ये प्रोनाउन है, इस सब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, कंटिन्यूस के अब नेगेटिव को देख लेते हैं हम जरा। नेगेटिव में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बस 10 मिनट में आप लोग पास्ट कंटिन्यूस समझ जाएंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। देखो ध्यान से, देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब आएगा, तीसरे नंबर पे नोट लगाना है आप लोग के लिए। क्या लगाना है? तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है ये, हमेशा नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। या ये समझ लीजिए कि नेगेटिव तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, नोट। ठीक है, नेगेटिव में। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था, तो आई वॉज नॉट रीडिंग आ बुक। देखो तीसरे नंबर पे नोट आ गया। देखो यहाँ पर, वह फुटबॉल खेल नहीं रहा था, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तीसरे नंबर पे नोट आ गया। वह खाना बना नहीं रही थी, तो सी वॉज नॉट कुकिंग डिनर। हम एक फिल्म देख नहीं रहे थे, तो वी वर नॉट वॉचिंग आ मूवी। वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे,
थे। तो दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। बात इतनी समझ में आ गई होगी आप लोग के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, शुरू में क्या आ जाता है, क्या आता है, क्या आ जाता है, और बाकी लास्ट में वही आता है, रहा था, रहे थे, वही पहचान रहती है। शुरू में क्या आ जाता है, ठीक है, ए आ जाता है। जैसे क्या मैं खाना बना रहा था, क्या वह बाजार जा रहे थे, क्या वह स्कूल जा रहे थे, ठीक है। लास्ट में रहे थे तो दिखेगा, पर शुरू में इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये शुरू में क्या आ जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या आता है, ऐसे ही इंग्लिश में वॉज वर आ जाता है शुरू में। देखो ध्यान से, देखो 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 शुरू में क्या आ गया यहाँ पर, देखो क्या क्या आ रहा है एग्जाम्पल में। क्या मैं एक किताब पढ़ नहीं रहा था, तो वॉज आई नॉट रीडिंग अ बुक। ए इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पर नोट हटा देना, तो वॉज आई रीडिंग अ बुक। बात समझ में आ गई। ए इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो गया। आप इसमें नोट हटा दोगे तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा ओनली। जैसे क्या मैं किताब पढ़ रहा था, तो वॉज आई रीडिंग अ बुक। जैसे कि ये क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, तो वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल। पर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके चलते हैं हम यहाँ पर। देखो ध्यान से, क्या वह फुटबॉल खेल नहीं रहा था, तो ही वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बात समझ में आ गई। क्या वह खाना बना नहीं रही थी, तो वॉज सी नॉट कुकिंग डिनर। क्या हम एक फिल्म देख नहीं रहे थे, तो वर वी नॉट वॉचिंग अ मूवी। क्या वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, वर दे नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो और आगे देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, WH वर्ड शुरू में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, WH वर्ड शुरू में जुड़ जाते हैं, पर इसकी पहचान नहीं होती कि लास्ट में रहा था, रहे थे तो आता ही है, परंतु बीच में जितने भी WH वर्ड हैं वो हमने आप लोग के लिए पढ़ा दिए, वो बीच में आ जाते हैं। क्या, जैसे मैं कब बाजार जा रहा था, उसने कब उन्होंने कब खाना, वह कब खाना खा रहे थे, उसने कब वह कब टीवी देख रहा था। ठीक है, लास्ट में रहा था आ जाएगा, बीच में WH वर्ड आ जाएंगे जितने भी हैं। आप कितना पानी पी रहे थे, आप कितना खाना खा रहे थे, तो ये बीच में आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, आप लोग के लिए देखो ये बीच में क्या दिख गया, देखो यहाँ पर बीच में क्या दिख गया, यहाँ पर भी क्या दिख गया बीच में, देखो यहाँ पर बीच में कहाँ दिख गया, यहाँ पर देखो कब दिख गया बीच में, यहाँ पर देखो क्यों दिख गया बीच में, आपको यहाँ पर कैसे दिख गया बीच में। स्ट्रक्चर के थ्रू समझ जाओगे आप लोग। जैसे मैं क्या कर रहा था, तो व्हाट वाज आई डूइंग, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना आप। WH वर्ड के बाद वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन वाला मार्क जरूर आएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, What was I doing। वह क्या कर रहा था, What was he doing। वे क्या कर रहे थे, What were they doing। वह कहाँ जा रही थी, तो where was she going। हम कब मिल रहे थे, When were we meeting। तुम क्यों हंस रहे थे, Why were you laughing। बारिश कैसी हो रही थी, How was it raining। ठीक है, इतने आशा करता हूँ कि यह सब आप लोग के लिए समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर यह आप लोग के लिए समझ में आ गए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।